आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने चौरी चौरा में शहीद स्मारक का किया निरीक्षण। गैंग रेप के 3 अभियुक्त 10 घंटे में गिरफ्तार। इंजेक्शन लगने से 10 साल के मासूम की हुई मौत। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने की ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा। पान और गुटखे की पीक से रंगी है गोरखपुर विकास भवन की दीवारें। बलिया में पटरी दुकानदारों ने नगर मजिस्ट्रेट को गुलाब का फूल देकर जताया विरोध। कुशीनगर जिले में शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाला एक चोर गिरफ्तार, 5 फरार। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में लोग श्रद्धानुसार कर रहे हैं बढ़ चढ़कर दान। कंपियरगंज में संदिग्ध परिस्थिति में 2 दोस्तों के मिले शव, जांच में जुटी पुलिस। अब सत्य घटना विस्तार। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन और सीडीओ इंद्रजीत सिंह के साथ चौरी चौरा में शहीद स्मारक स्थल का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन को निर्देश दिया कि शहीद स्मारक पर बंद पड़े फव्वारों को जल्द चालू किया जाए। साथ ही साथ चौरी चौरा के शहीदों की फोटो इस प्रांगण में लगवाकर उनका नाम, उनके पिता का नाम और उनके गांव का नाम फोटो के पास लिखवाया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि जो ओवरब्रिज की प्रक्रिया चल रही है वह जल्द ही पूरी की जाएगी। इस दौरान संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्किंग वहाँ उधर के जमीन पार्क रहे हैं 4-5 जगह 5 जगह सार्वजनिक भूमि है बगल में आबादी की जमीन है जो वजह में पत्थर लगती है उसको खाली करा देगा गाड़ी कितने के गिरवाने चाहते हो यार आदेश हो गया भैया गरीब रहे क्यों अच्छा बिल्कुल क्या भी है आप राजस्व परिषद अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी व सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत सभी ग्राम सभाओं में ड्रोन कैमरा से धरौनी तैयार करते समय सभी जानकारियां प्रपत्रों के साथ सर्वेक्षण में दिखाई जाएं, जिससे आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज एवं वित्त आयोग के तहत संचालित कार्यक्रम से संबंधित कार्य सही ढंग से कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। मंडलायुक्त सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, सीआरओ चंद्रशेखर मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। गड़बड़ी हुई तो वहां से बाद के सारे प्लॉट के एरिया आपके मिसमैच हो जाएंगे। अब आप क्या कहते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया ने हमको प्लॉट सही करके दिया ही नहीं, गलत प्लॉट नंबर दे दिए। वो गलती बेसिकली आपकी है कि आपने प्रारूप 5 में और जो मैप 1 है उसमें नंबरिंग का मिलान सही से पेस्ट करता है डिटेल लाके प्लॉट वाइज। तो जो सावधानियां हमको रखनी थी वो अब यहाँ काम आ रही है। अगर हमारे मैप 1 बस्ती जिले के थाना छावनी की कथित गैंगरेप की घटना में पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तेजी से कार्रवाई की और तीनों अभियुक्तों को 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पीड़ित किशोरी जब शौच के लिए खेत में गई थी तब वहां उसके साथ 3 युवकों ने कथित गैंगरेप किया और फरार हो गए। पीड़िता ने घर वालों को बताया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने छावनी थाना क्षेत्र से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि तीनों अभियुक्त पीड़िता को पहले से ही जानते थे। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, SC/ST एक्ट और पास्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय बालिका जब सवेरे 10 बजे शौच के लिए जा रही थी तो उसका ये कहना था कि उसके 3 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके भाई ने तहरीर दी जिसके आधार पर 376 IPC का मुकदमा और SC/ST का अभियोग पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है और जो मौके पर जानकारी की गई, लोगों से पूछताछ की गई, उसमें यह पता लगा तीनों अभियुक्तों में से किसी एक के साथ इस पीड़िता का पहले से ही संबंध था और आज वाली घटना में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है, उसका 161 का बयान हो गया है। आगे जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। यूपी के बलिया जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में एक 10 साल के बच्चे की इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। अचानक हुई घटना से बच्चे के माता पिता सदमे में हैं। बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र के दया छापरा गांव के रहने वाले मृत बच्चे के माता पिता का आरोप है कि बच्चे के पैर में 3 दिन पहले चोट लग गई थी। बच्चे को लेकर वो जिला अस्पताल आए जहां उसके पैर का प्लास्टर किया गया, लेकिन प्लास्टर लगने के बाद बच्चे के पैरों में खुजली होने लगी, जिसकी वजह से वो बच्चे को लेकर दोबारा जिला अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों ने बच्चे की पूरी जाँच की और पैर का प्लास्टर काट दिया। इसके बाद परिजनों से बाहर मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए कहा गया। परिजनों का कहना है इस बीच जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सक ने बच्चे को एक इंजेक्शन दिया और उसके बाद ही बच्चे की मौत हो गई। वो हो जा विदा कैला खून चेक करे के फिर ऊपर गए लो जो ठीके रहला बोलल हलो चेक कैला लो नाकी में कजरा का लगावल हलो तब ले कहने ते जो ठीके रहला कहता के माई हमरा के जल्दी सुइया दवाई करा द हम ठीक हो जाए। आई हलो एक सुइया दी हलो बस हमर बबुआ पटिया गेलो। घटना यही हुआ ना कि हम लड़का के लेकर आए, उसका गोड़ टूटा था, गिर गया था तो गोड़ टूट गया था, थोड़ा बहुत चोट लगा था। तब तक डॉक्टर साहब उसको प्लास्टर कर दिए थे। तो जब से प्लास्टर किए थे तो अभी से लड़का बेचैन में था। तो मैं बोले कि 5 दिन के बाद लाना, तो 2-3 दिन हुआ मैं बेचैनी हो गया लड़का को। तो मैं लाया डॉक्टर साहब को दिखलाया, तो डॉक्टर साहब बोला कि इसको प्लास्टर कटवाए। तो फिर डॉक्टर साहब बोला कि इसको खून चेक कराओ, यही करवाए, लड़का ठीक था। फिर वो खून चेक करा के कोरोना भी चेक करवाए, लड़का बिल्कुल ठीक था। तो बोले डॉक्टर साहब के ले गए तो डॉक्टर साहब बोले कि ले जाओ इमरजेंसी में। इमरजेंसी में ले आए तो डॉक्टर साहब को बोले तो डॉक्टर साहब देखे तो हमको सुई लिखे और कहा ने कौन सुई दे दिए। तब तक हमारा बाबू सुई लाने गए थे और डॉक्टर साहब कौन सुई दे दिए, बस हमारा लड़का गुजर गया। आते हैं तो लड़का हमारा गुजर गया। तो क्या कोई बाहर की भी सुई लिखी गई थी क्या? बाहर की सुई लिखी थी, अभी लेके आए तब तक नहीं था मेरा। इस मामले पर जिला अस्पताल के CMS BP सिंह ने कहा कि बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। मैंने अभी EMO के द्वारा बताया गया है कि 3 दिन पहले बच्चे को प्लास्टर लगाया गया था, लेकिन बच्चे को बेचैनी हो रही थी तो यहाँ पर ले आया। फिर उनका प्लास्टर कटवाया गया है। प्लास्टर कटवाने के बाद से उसको पैर में दर्द था, स्वेलिंग था, तो उसके लिए इमरजेंसी से उनको दवा लगाई गई है, इंजेक्शन लगा है। तो पता चला है कि इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इसके लिए जो है मृत्यु का कारण जानने के लिए बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम होने के पश्चात ही पता चल पाएगा कि मृत्यु के क्या कारण। सर महिला जो उसकी माँ है उसने आरोप लगाया कि यहाँ पे जो 2 लड़की आई थी और लगाई इंजेक्शन, उसमें इंजेक्शन गिर गया। फिर उसके बाद 4 से 5 की संख्या में स्टाफ नर्स थे, उन्होंने सब ट्रेनिंग वाली बच्चियाँ हैं, नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। कोई बाहरी आदमी नहीं था, वो अपनी ड्यूटी के अंतर्गत थी। अगर किसी शहर के विकास की बात की जाए तो उस शहर में होने वाले हर छोटे बड़े विकास कार्य के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी जिला विकास भवन के अंदर होती है। लेकिन वहीं अधिकारी और बाबू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, ये नज़ारा गोरखपुर के विकास भवन का है, जहां भवन की दीवारें पान और गुटखे की पीक से रंगी पड़ी हैं। विकास भवन में इस तरह के नज़ारे देखकर वहां आने वाले आम नागरिकों का मन भी एक बार विचलित हो जाता होगा।
लेकिन वहां काम करने वाले बाबू और अधिकारी जो हर रोज वहां से गुजरते हैं, न तो उनका ध्यान उस ओर जाता है, ना ही इस गंदगी को देखकर एक पल के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान की याद आती है। आपको बता दें कि गोरखपुर विकास भवन 27 महत्वपूर्ण विभागों का एक समूह है, जहां जिले में कब, कहां, किस तरह के विकास कार्यों को मूर्त रूप देना है, उसके फैसले लिए जाते हैं। गोरखपुर जिले का जो कायाकल्प का जो उन्होंने बात कही थी, कहीं न कहीं वो अधूरा रह गया है। और ऑफिसों में देखा जाए तो पान गुटखा खा करके अभद्रता एवं गंदगी दीवारों पर तमाम हर जगह देखा जा रहा है। और हम इसके लिए और जनता के द्वारा जो भी लोग हैं तमाम प्रकार की वहाँ पर एक कायाकल्प का जो भी जीर्णोद्वार जो भी उनके द्वारा कायाकल्प की बात किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं अभी पिछड़ा हुआ है। बलिया में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन पटरी दुकानदारों की दुकानों को नगर मजिस्ट्रेट ने जेसीबी मशीन से तुड़वा दिया था, जिसके विरोध में आज पटरी दुकानदारों ने नगर मजिस्ट्रेट को गुलाब का फूल देकर विरोध जताया। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। एक चीज हम आपको आज याद दिलाने के लिए पटरी दुकानदार समिति के महामंत्री विकास पांडे लाल ने बताया कि नगर मजिस्ट्रेट को गुलाब का फूल देकर हम लोगों ने सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के आशियाने को उजाड़ कर बहुत अच्छा काम किया है। जो पराक्रम दिवस मना रही थी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पे, और एक तरफ जो है हमारे बलिया नगर पालिका और बलिया के प्रशासन जितने भी पथ विक्रेता हैं, छोटे दुकानदार हैं, ठेला वाले हैं, खुमचे वाले हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया जा रहा था। एक तरफ बलिया जो है गणतंत्र की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ जो है हमारे नगर मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन द्वारा और कुछ जनप्रतिनिधियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, उनके द्वारा जो है इनके ऊपर बुलडोजर चलवाया जा रहा था। विगत 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुलवरिया बाजार में सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान का ताला तोड़कर शराब चोरी हुई। चोरी करने वाले चोरों में से एक चोर को जनपद की तुर्कपट्टी और तरियासुजान पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर जनपद के टड़वा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 5 अभियुक्त फरार हो गए, जिसको पकड़ने के लिए कुशीनगर जनपद की पुलिस अलर्ट पर है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की गई अंग्रेजी शराब की 47 पेटियां और पिकअप भी बरामद हुई है। एसपी वीके सिंह ने बताया कि जनपद के कई थाना क्षेत्रों की कई शराब की दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं में भी गिरफ्तार अभियुक्त फरहान खान और इसके फरार कई साथी शामिल थे। अंग्रेजी शराब की दुकानों पे चोरी की घटनाएं सामने आई थी। इसमें लगभग 6 से 7 घटनाएं जनपद में हुई हैं। इसके अलावा आसपास के जनपदों में इसी प्रकार की घटनाएं कारित हो रही थी। इसके संबंध में तुर्कपट्टी पुलिस और अन्य थानों की पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान के द्वारा इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 47 पेटी चोरी का माल बरामद हुआ है, जो कि स्थानीय तुर्कपट्टी थाने से इन्होंने चोरी की थी। और इसके गैंग में 5 सदस्य और हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। इनमें से कुछ जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं और कुछ लोग बिहार के रहने वाले हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने ये बताया कि ये दुकानों से शराब को चोरी करके और बिहार राज्य में ले जा करके उनको बेचा करते थे। इनके और जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर रहे हैं। कल समाज सेवी अवकाश प्राप्त रेल अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी पेंशन से राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय अखिलेश देवी एवं ज्येष्ठ पुत्र लोकप्रिय समाज सेवी व राजनेता डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव के पुण्य स्मृति में सहर्ष अल्प धन राशि का अंशदान देकर सहयोग का चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। श्री दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पुनीत कार्य में यथासंभव सहयोग कर पुण्य के भागी बने। मैं हिंदू धर्म का पालन करने के लिए मैं हमेशा से तत्पर रहता हूँ और इससे मैं राम मंदिर से मैं भी प्रभावित हूँ कि ये बनना चाहिए और सहयोग से भी हो, जैसे भी हो बनना चाहिए। इस नाते मैं जब ये इसका चलने वाली बात तो मैं भी सोचा कि मैं अपने पेंशन से कुछ भी हम भी उसके सहभागी बने, इसलिए मैंने 51,000 रुपया अपने पेंशन से चेक काट के दे दिया है। और मैं जोगी जी के पास गए, वो भी बहुत प्रसन्न हुए
वो हमारा ही उन्होंने लिया भी, बाकी लोगों को दूसरी जगह भेज दिए, लेकिन उन्होंने पर्सनली लिया और उसका फोटो भी हुआ। बहुत प्रसन्न थे। कंपियरगंज थाना क्षेत्र के गौरीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दोस्तों की मौत हो गई। दोनों के शव गांव के बाहर खेत में पुआल में मिले। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि इंद्रेश और विशाल नाम के 2 युवकों की लाश मिली है, जिनकी उम्र 15 और 17 वर्ष है। जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुए हैं और पास में ही जहर की पुड़िया भी मिली है। सभी पहलुओं पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। आज दिन में करीब 12 बजे ये सूचना मिली कि ग्राम चौमुखा टोला गौरीपुर के समीप पुआल में 2 लड़कों का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब वहाँ थानाध्यक्ष पहुँचे तो पता चला कि एक इंद्रेश नाम का लड़का था और एक विशाल नाम का था। एक की उम्र 15 वर्ष थी, एक की 17 वर्ष थी। तो उसमें आसपास देखा गया तो पाया गया कि वहाँ उल्टी पड़ी हुई है और जहर की पुड़िया है सल्फास की, और उनकी जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उन दोनों ने किसी अज्ञात कारणवश आत्महत्या कर ली है जहर खा के। सत्य घटना के आज के इस संग में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।